हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बेज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। और आज हम गेहूं की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का एक उचित समय क्या है, इसकी बुआई हमको कब करनी चाहिए, इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसके लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, इसमें सिंचाई प्रबंधन हमको कैसे करना चाहिए, इसमें खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। और हमारा YouTube पर एक दूसरा YouTube चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहां पर भी आप जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बुआई का एक उचित समय क्या है। गेहूं की जो खेती है वो एक रबी सीजन की फसल है। इसकी बुआई हमारे भारत देश में 10 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक की जाती है। किसान भाई 15 दिसंबर के बाद भी इसकी बुआई करते हैं। लगभग 15 जनवरी तक इसकी बुआई की जाती है। जो लेट वैरायटी होती है उनकी 15 जनवरी तक बुआई करते हैं। बात करें इसके फसल अवधि की, तो इसकी जो फसल अवधि है वो 150 दिन से लेकर 160 दिन तक होती है। बात करें इसकी तापमान की, तो ये रबी सीजन की फसल है और रबी सीजन की फसल होने के कारण इसकी खेती के लिए कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के समय लगभग 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जब इसकी ग्रोथिंग स्टेज होती है उस समय 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम इसकी कटाई करते हैं तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जो जलवायु है वो आर्द्र और नम होनी चाहिए, ठंडी जलवायु होनी चाहिए। बात करें इसकी मिट्टी की, तो गेहूं की खेती हमारे भारत देश में सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, जैसे दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में आप गेहूं की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 या 2 दिन बाद कल्टीवेटर से जुताई करवा सकते हैं। जब आप बुआई कर रहे हैं उससे लगभग 6 से 8 दिन पहले खेत में पलेवा करना चाहिए। पलेवा करने के बाद जब आपके खेत में ओट हो उस समय आप खेत को लगभग 3 से 4 बार कल्टीवेटर से जुतवा सकते हैं। और जुतवाने के बाद आप अंतिम जुताई पर डीएपी 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि डीएपी उपलब्ध नहीं है तो एनपीके 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ आप पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, खेत में बिखेर सकते हैं। उसके बाद अंतिम जुताई लगाकर खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। ऐसे आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें बीज की मात्रा की, तो इसकी जो बीज की मात्रा है वो आपकी वैरायटी पर, लगाने के समय पर, लगाने के तरीके पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 35 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की, तो हमारे भारत देश में अलग अलग स्थानों में अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। कुछ वैरायटियों के हम आपको नाम बता दे रहे हैं, जैसे कि श्रीराम सुपर 111, श्रीराम सुपर 152, HD 2967, HD 2851, HD 3086 जिसको पूसा गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद PBW 343, DBW 187, उसके बाद HW 5207, सुजाता, सोनालिका, गोल जो कि मैको सीड्स कंपनी की वैरायटी आती है, DBW 502, श्रीराम सुपर 272, श्रीराम सुपर
252, श्रीराम सुपर 303, अलग अलग स्थानों में अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। इनके अलावा हमारे भारत देश में और भी कई वैरायटियां हैं, उनकी आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगाई जाती है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। उसके बाद बात करें बीज उपचार की, यदि हम मार्केट से गेहूं का बीज लेते हैं तो ये ऑलरेडी उपचारित आते हैं, आपको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तब आप कैप्टान या थायराम या बाविस्टिन फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। और उपचारित करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन आप ठंडे स्थान में छाया में उनको सुखाकर और खेत में बुआई कर सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की तो हमारे भारत देश में गेहूं की बुआई 3 तरीकों से की जाती है। पहली सीड ड्रिल मशीन द्वारा, दूसरी छिटकवा विधि के द्वारा, तीसरी देसी हल के द्वारा। बात करें उर्वरक और खाद प्रबंधन की तो इसमें जो खाद बुआई के समय लगते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जब आप इसकी बुआई कर देते हैं, उसके बाद जब आप खेत में पहला पानी लगाते हैं और पहला पानी लगाने के बाद जब हम दूसरा पानी लगाते हैं तो दूसरा पानी पर आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप दूसरे पानी पर यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय आपकी गेहूं की फसल CRI स्टेज पर होती है, जो कि टिलरिंग की स्टेज होती है। उस समय गेहूं की फसल में कल्ले निकलते हैं, तो उस समय आप यूरिया का इस्तेमाल करना न भूलें, आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ ह्यूमिक एसिड जो कि 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय आपकी जो फसल है वो टिलरिंग स्टेज पर होती है, और टिलरिंग स्टेज पर होने के कारण यदि आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कल्ले अधिक से अधिक निकलते हैं, टिलरिंग की क्रिया अधिक होती है। तो जब आपकी फसल में दूसरा पानी लग रहा हो उस समय आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए यूरिया के साथ। उसके बाद खासकर इसमें किसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें खरपतवार और उनके नियंत्रण की तो गेहूं की फसल में कई खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं और सकरी पत्ती वाले वही खरपतवार होते हैं, जैसे बथुआ, खरतुआ, सेहू, जंगली पालक, जंगली जई, ऐसे कई खरपतवार होते हैं। इन खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए मार्केट में एक टेक्निकल आता है जो कि मेट सल्फ्यूरॉन मेथाइल जो कि 1% प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोपर जाइल जो कि 15% WP फॉर्मुलेशन में आता है, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो मेट सल्फ्यूरॉन होता है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है, और जो क्लोडिना होता है वो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करता है। तो ये मिक्स आता है। इस टेक्निकल का आप अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के बाद जब आपके खेत में ओट हो, नमी हो, उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो उस समय आप इस खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे कि UPL कंपनी वेस्टा के नाम से देती है, और अलग अलग कंपनियां इस टेक्निकल को अलग अलग नाम से देती हैं, तो आप किसी भी कंपनी के इस टेक्निकल का फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। बात करें रोग और उनके नियंत्रण की, गेहूं की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती धब्बा रोग है, करनाल बंट है, सफेद धब्बे हैं, रतुआ रोग है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, कंडवा रोग है जिसको हम लूज स्पॉट बोलते हैं, जड़गलन है, ये कई रोग देखने को मिलते हैं। यदि आपकी गेहूं की फसल में रोगों का अटैक है तब आप कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजिब जो टेक्निकल आता है 63 अनुपात में आता है, उसका 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में जड़गलन का रोग है तो आप साफिलायर का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की तो गेहूं की फसल में निमेटोड, एपेड्स, जैसेड, दीमक, माहू, चूहा, इल्ली, तनाछेदक, सफेद लट, ये कीट कई देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप कार्बोपूरन जो 3% GR फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं खेत की तैयारी के समय। यदि इसके बाद और भी कीट लगते हैं तो आप स्प्रे में जो कि थायमतकजम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर कई कारकों पर निर्भर करता है।
एक एवरेज लगभग 20 से 25 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। ये उत्पादन हमने जो आपको बताया इससे कम भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। ये आपके वैरायटी पर भी निर्भर करता है, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज उत्पादन हमने आपको बताया जो लगभग 20 से 25 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। तो ये रही गेहूं की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।